हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है वीडियो नंबर 2 दैट इज सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का। वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच दैट इज एडीएएस अप्रोच के बारे में। आज वीडियो नंबर 2 है और जहां पर मैं बताऊंगा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बारे में। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच? चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर शेड्यूल में थोड़ा सा चेंजेस लाकर मैं आपको बताना चाहूंगा बिकॉज आपका बेस ज्यादा क्लियर होगा। एक बार जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि एडी इक्वल्स टू एएस अप्रोच होता है। एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस। ये कंजम्पशन कर दिया, तब जाकर सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच आया। मतलब जब एडी और एएस इक्वल रहेगा तभी जाकर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी बराबर होगा। ये मैंने इक्वेशन के रूप से प्रूफ कर दिया। अब मैं शेड्यूल के रूप से प्रूफ करूंगा। एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एडी, एएस, रिमार्क्स। एम्प्लॉयमेंट 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। इनकम हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, दैट इज 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। मैं आपको पहले ये बेसिक बता दे रहा हूं, फिर जाकर एक्चुअल सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच बताऊंगा। 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80। अगेन एडी निकालूंगा, कितना हो जाएगा एडी? एडी इक्वल्स टू सी। अच्छा इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं निकाला था, इन्वेस्टमेंट 40 मानता हूं, 40। अब एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, दैट इज एडी निकलेगा। एडी सी प्लस आई, दिस प्लस दिस करूंगा, दैट इज 80, 160, 240, 320, 400, 480 and 540, 560 sorry, 560। अब एग्रीगेट सप्लाई 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ये सब में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है। इस वाले में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, इस वाले में एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है, एंड सो ऑन। तो मैंने आपको जस्ट ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि जैसे कि मैंने इक्वेशन में प्रूफ किया, कलर चेंज करके बता रहा हूं, बेटर समझ में आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि इक्वेशन में मैंने प्रूफ कर दिया कि जब एडी और एएस इक्वल होगा तभी जाकर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होगा। ये इक्वेशन के थ्रू भी मैंने प्रूफ किया। अब मैं शेड्यूल के वे में भी प्रूफ करूंगा, जहां पर आप देख सकते हो जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, सेम है, उसी जगह पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है। अगेन मैंने प्रूफ कर दिया कि जब एडी और एएस इक्वल होगा तभी जाकर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होगा, इक्वेशन की मदद से एंड शेड्यूल की मदद से। ये आपको समझ में आ गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। वो बताने से पहले जब मैंने ये बताया तो आपको जल्दी समझ में आएगा सर बोलना क्या चाह रहे थे आप। एडी और एएस बराबर होने के बाद ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होता है। ये इक्वेशन भी मैंने बताया, शेड्यूल में भी बताया कि जब एडी और एएस बराबर है तभी जाकर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी बराबर है। चलिए सर अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक।
अब चाहो तो आप यहां पर एम्प्लॉयमेंट, ये जो है जैसे यहां पर मैंने बताया है इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, आप यहां पर एम्प्लॉयमेंट हटा सकते हो या बना सकते हो, डिपेंड्स अपॉन योर स्वीट विल, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर इनकम का एक कॉलम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, रिमार्क्स, आप वो भी एक कॉलम बना सकते हो, आप इसको भी बना सकते हो, नो इशू। इनकम हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। ये माइनस होगा, सेविंग कॉस्ट हमेशा माइनस से स्टार्ट होता है, -20, 0, 20, 40, 60 एंड 80। इन्वेस्टमेंट एज यूजुअल कांस्टेंट रहेगा बिकॉज इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। 40 मान ले इसको अज्यूम किए 40। चलिए अब रिमार्क्स यहां देखेंगे। अगेन यहां पर सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। सेविंग स्मॉलर देन इन्वेस्टमेंट, अगेन सेविंग स्मॉलर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग माइनस में है, इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव में है। अगेन सेविंग यहाँ 0 है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अगेन यहाँ सेविंग 20, इन्वेस्टमेंट ज्यादा। यहाँ पर आप देख सकते हो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। फिर अगेन यहाँ देख सकते हो सेविंग जो है ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, दैट इज सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। ये हो गया आपका शेड्यूल, दैट इज सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का। आप जो हो आप वो वाला भी शेड्यूल बना सकते हो, इसको भी बना सकते हो, नो इश्यू। मैंने प्रेजेंटेशन में इस शेड्यूल का इस्तेमाल किया, आप वो 8 कॉलम वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो या ये 5 कॉलम वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं ग्राफ बनाता हूं, तो मैं ग्राफ बताने से पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूं कि मैं सेविंग इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, और सेविंग इन्वेस्टमेंट में मैंने बता दिया था कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगा तभी जाकर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होगा। ये मैंने इक्वेशन के रूप से बताया, शेड्यूल के मदद से बताया। इससे ये पता चल गया कि जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगा तभी सेविंग इन्वेस्टमेंट भी बराबर होगा। ग्राफ और शेड्यूल बनाया, इक्वेशन और शेड्यूल में मैंने बताया। अब सेम चीज मैं ग्राफ में बताऊंगा कि जब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होता है तभी जाकर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी बराबर होता है। दैट मींस जैसे एटी that is AD equals to AS, C plus I equals to C plus S। तो ये दोनों कर दिया तभी जाकर ये बराबर आया। सिमिलरली से हमको ये पता चल रहा है सेविंग इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमको AD और AS बनाना पड़ेगा, चाहे वो इक्वेशन हो चाहे वो शेड्यूल हो। सेम चीज ग्राफ में भी जब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच बताएंगे उसके पहले ADS अप्रोच बनाना पड़ेगा। चलिए सर अभी तो मैंने डिस्कस किया, बनाते हैं। y एक्सिस x एक्सिस ओरिजिन, यहां पर इनकम, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यहां पर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब यहां पर ये y हो जाएगा, y और AS जो हमेशा 45 डिग्री पर स्टैंड करेगा। AD हो गया, ये सपोज M या जो भी आप दे सकते हो, नेम दे सकते हो, AD इक्वल्स टू C प्लस I। ये हो गया एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का। अब मैं सेविंग इन्वेस्टमेंट बनाऊंगा। सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, एज अर्लियर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। y एक्सिस x एक्सिस ओरिजिन, ये y डैश हो जाएगा। ये पार्ट सेविंग रहेगा एंड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज जिसके ग्राफ बन रहा है उसके नाम यहाँ रहेगा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये आ जाएगा आपका इनकम,
एम्प्लॉयमेंट। ये स्ट्रेट लाइन आपका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है, यहां लिख दे रहा हूं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब ये लाइन को हम यहां पर मिला देंगे इस तरीके से, और सेविंग ये बिकॉज हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ रहे हैं, तो ये इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा। ध्यान देंगे वो इन्वेस्टमेंट को करेगा ना कि सेविंग को करेगा। ये एस एस इज द सेविंग कर हो गया। अब मैं कलर चेंज करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको बेटर समझ में आए। ये यहां इंटरसेक्ट किया, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट विच इज डिनोटेड बाय ई वेयर प्लान्ड एडी इक्वल्स टू प्लान्ड एएस। यहां लिख दें इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। यहां पर जब सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच इंटरसेक्ट किया है, दैट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम पॉइंट विच इज डिनोटेड बाय आर वेयर प्लान्ड सेविंग इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। इसे भी हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये हो गया आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच ग्राफ। ये भी बोर्ड्स के पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वे में पूछा जाता है। अगेन मैंने बताया ना कि जब एडी और एएस इक्वल होगा तभी सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होगा, इक्वेशन की मदद से, शेड्यूल की मदद से एंड ग्राफ की मदद से। आप देख सकते हो जहां पर एडी और एएस इक्वल हुआ है तभी जाकर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी बराबर हुआ है। मैंने शेड्यूल के वे से भी बताया था, आप देख सकते हो, ठीक है। जहां पर एडी और एएस बराबर होगा वहीं पर जाकर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी बराबर होगा। ये चीज हो गया। बट ग्राफ में इसको एक्सप्लेन नहीं करके सिर्फ इस वाले को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सो in the given figure, y axis represents saving and investment, x axis represent income, output and employment. SS is the saving, in the given figure, y axis represents saving and investment, x axis represents income, output and employment. Straight line parallel to x axis is autonomous investment which is not depend upon the level of income. तीसरा SS is the saving curve starting from point S on y axis. ओके, फिर स्लोप ऑफ सेविंग कर्व, स्लोप ऑफ सेविंग कर्व कैसा, अपवर्ड है ना, सो एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग आल्सो इंक्रीजेस। फिर द पॉइंट वेयर सेविंग कर्व इंटरसेक्ट इन्वेस्टमेंट कर्व, दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट व्हिच इज डिनोटेड बाय R वेयर प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट at OI level of income, output and employment। ये OI या OI1 कर सकते हैं। ये कितने लेवल ऑफ इक्विली आउटपुट, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम है सर? OI लेवल पर, इस पार्ट पे इक्विलिब्रियम है। तो द पॉइंट वेयर सेविंग कर्व इंटरसेक्ट इन्वेस्टमेंट कर्व, that point is known as equilibrium point which is denoted by R where planned saving is equal to planned investment। कहां पर? at OI level of income, output and employment। ध्यान देंगे at OI level of income, output and employment। सिमिलरली यही चीज मैंने प्रेजेंटेशन में भी ग्राफ एंड शेड्यूल बनाकर रखा है। चलिए एक बार वहां भी देख लेते हैं। सेम आप देख सकते हो, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, रिमार्क्स। इनकम हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा, 0, 200, 300, 4, 5 एंड 600। कंजम्पशन कहीं से भी स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, 40, 120, 200, 280, 360, 440, 520। सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, आप देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट हमेशा मैंने कांस्टेंट माना है, ये हो गया। आप देख रहे हो यहाँ पर -40, 40 सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अगेन -20 एंड 40 सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अगेन सेविंग 0, सेविंग 0, इन्वेस्टमेंट 40, सेविंग इज स्मॉलर देन इन्वेस्टमेंट। अगेन सेविंग 20, इन्वेस्टमेंट 40, सेविंग इज स्मॉलर देन इन्वेस्टमेंट। यहां पर आप देख सकते हो सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है, तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट होगा, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट।
यहां पर सेविंग 60, इन्वेस्टमेंट 40, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। यहां पर सेविंग 80, इन्वेस्टमेंट 40, अगेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। ये तो भैया सर शेड्यूल तो बन गया। सर ग्राफ एक बार बता दीजिए। बिल्कुल, तो ये मैंने बताया था कि जिस लेवल जब एडी और एएस बराबर होता है तभी जाकर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होता है। इक्वेशन की मदद से बताया, शेड्यूल की मदद से, आज ग्राफ की मदद से बताएंगे। मतलब जब एडी और एएस बराबर होगा तभी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगा। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर दिखाने के लिए पहले एडी एएस को इक्वल दिखाएंगे। चलिए सर, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये OY is the income curve passing through origin at 45 डिग्री which is equal to AS। AD यहां से स्टार्ट हो रहा पॉइंट M से, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग AD इक्वल टू C प्लस I। तो द पॉइंट ये आपका इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सेविंग बनाएंगे। सेविंग एज यूजुअल हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ये हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट व्हिच इज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, इनकम पे डिपेंड नहीं होता है। अब ये इंटरसेक्ट कर देंगे सेविंग को इन्वेस्टमेंट के लाइन से। ध्यान देना, सेविंग को इन्वेस्टमेंट के लाइन से करेंगे, एक्स एक्सिस में नहीं करेंगे, बिकॉज हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ रहे हैं। ये इंटरसेक्ट हो गया। दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट व्हिच इज डिनोटेड बाय ई वेयर प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ये हम यहां पर टैली करवा देंगे। इससे क्या पता चला कि जिस लेवल ऑफ इनकम पर एडी और एस बराबर होता है उसी लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होता है। जिस लेवल ऑफ इनकम पर एडी एंड एस बराबर है उसी लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी बराबर है। आपको हम दिखा सकते हैं, आप देख लो एक बार, कंफर्म हो जाओगे आप भी। आप देख सकते हो कि जिस लेवल ऑफ इनकम पर एडी एंड एएस बराबर है, जिस लेवल ऑफ इनकम पर एडी एंड एएस बराबर है उसी लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी बराबर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस लेवल ऑफ इनकम पर एडी एंड एएस बराबर है, कितने पे, 400 पे एडी और एएस बराबर है, उसी लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर है, जो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन करके दिखाया था। जो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन करके दिखाया कि जिस लेवल ऑफ इनकम पर एडी एंड एएस बराबर है उसी लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर है। ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन ग्राफ का। अब एक बार प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर y एक्सिस रिप्रेजेंट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, x एक्सिस रिप्रेजेंट इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इन्वेस्टमेंट बताएंगे। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट व्हिच इज नॉट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। तीसरा, थर्ड, SS इज द सेविंग कर्व स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट S ऑन y एक्सिस। फिर स्लोप ऑफ सेविंग कर्व इज अपवर्ड डायरेक्शन, एज इनकम इंक्रीजेस सेविंग आल्सो इंक्रीजेस। The point where saving curve intersect investment curve, that point is known as equilibrium point, which is denoted by E, where planned saving is equal to planned investment at OI level of income, output and employment. कितने पर है? OI level of income, output and employment. ये तो हो गया सर। मैंने यहां पर एक्सप्लेनेशन भी लिख कर रखा है, आप देख सकते हो। In the given figure, straight line in the given figure, straight line parallel to x axis is representing autonomous investment which is not dependent upon the level of income. S is the saving curve starting from point S on y axis. Slope of saving curve is upward direction, as income increases saving also increases. The point where saving curve intersect investment curve, that point is known as equilibrium point, which is denoted by E, where planned saving equal to planned investment at OI level of income, output and employment. This point बोल सकते हो आप, at this point saving is equal to investment और ex-net saving is equal to ex-net investment. ex-net वर्ड का मतलब क्या है? planned saving। मैं लिख दे रहा हूं प्लान्ड सेविंग और यहां पर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज मैंने बता दिया कि पूरा चैप्टर प्लान्ड है।
which means that at इसका ये मतलब है at same level of income aggregate the point where aggregate demand intersect aggregate supply curve at same level of income उसी level of income पर saving and investment will be equals to each other at OI level of income output and employment at कहाँ पर OI level of income output and employment मतलब जिस level of income पर aggregate demand और aggregate supply बराबर होगा उसी level of income पर saving और investment भी बराबर होगा कितने level of income output and employment पे सर OI level of income output and employment पे। ये था मेरा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का डेफिनेशन, ग्राफ, शेड्यूल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछा जाता है या तो एक्सप्लेन एडीएएस अप्रोच और एक्सप्लेन सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एंड शेड्यूल। आपको समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा बहुत माइनर सा टॉपिक बचा है, उसको भी सर खत्म करते हैं जल्दी से। तो मैंने यहां पर बताया था अगेन आप देख सकते हो यहां पर हमको चाहिए सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, बट यहां पर दो कंडीशंस आ रहे हैं, दैट इज मैं यहां पर बना कर दिखा रहा हूं। दो कंडीशन आ रहे थे, हमें चाहिए सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, बट यहां पर दो कंडीशन अराइज हो जा रहे हैं, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग स्मॉलर देन इन्वेस्टमेंट, और ये दोनों कंडीशन को हमको इक्विलिब्रियम तक पहुंचाना है, दैट इज सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच तक लाना है। मतलब यहां पर सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, यहां पर सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ये दोनों कंडीशन को हमको बराबर को लेकर जाना है। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन द सिचुएशन, मैं मार्क कर दे रहा हूं ताकि बेटर समझ में आए। एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। When saving is less than investment, saving कम है and investment ज्यादा है, saving कम है and investment ज्यादा है। अब आप एक बात बताओ, saving कम है, investment ज्यादा है, people invest ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं डिमांड ज्यादा हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, बिकॉज अब पीपल सेव नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट कब करेंगे? जब वो डिमांड करेंगे। और मैंने प्रीवियस वीडियो पे बता चुका था कि डिमांड ज्यादा होता है तब क्या होगा, household and firm are buying more and more goods than firms are willing to produce. As a result, as a result, the planned inventory will fall. Stock हो जाए, घट जाएगा। कहां से? From the desired level. So, in order to increase the inventory या bring the inventory back to the desired level, मतलब जिस लेवल पर स्टॉक को होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, वहां से वो घट चुका है, तो वापस स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा। अब जबरदस्ती किसी का डिमांड तो नहीं घटा सकते, सर आप मत खरीदो, मत परचेस करो, आप मत डिमांड करो, दोनों हाउस होल्ड और फर्म का डिमांड तो नहीं घटा सकते। सो हमको यहां पर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? एम्प्लॉयमेंट से। सो वी विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट टिल देन व्हेन प्लान्ड सेविंग विल बी इक्वल्स टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एट OI level of income output and employment। कहां पर? at OI level of income output and employment, at OI level of income output and employment। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं प्रॉपर वे में। so when planned saving is less than planned investment, which means that the household and firms are buying more and more goods than firms are willing to produce or that firms are willing to accept. So as a result, the planned inventory will fall from the desired level, अपने लेवल से घट जाएगा। So in order to bring inventory back to the desired level, we will increase employment and output till then when planned saving will be equals to planned investment। अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना पड़ेगा, तब तक बढ़ाते जाएंगे, तब तक बढ़ते जाएगा टिल देन जब तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर ना हो जाए। बिकॉज हम यहां इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हेन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल्स टू ईच अदर, बिकॉज यहां पर सेविंग ज्यादा था, सेविंग कम था, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, ये चीज बोला गया। अब एक और टॉपिक है, दैट इज एक्सप्लेन द सिचुएशन
व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है। अगेन सेविंग ज्यादा हो रहा है, सेविंग ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है, तो इन्वेस्टमेंट पीपल कर रहे नहीं है, दैट इज दे आर नॉट डिमांडिंग। सो हम बोल सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज स्मॉलर देन एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड कम हो रहा है सप्लाई ज्यादा हो रहा है। डिमांड कम होने का मतलब क्या है, स्टॉक बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। सो इन ऑर्डर टू क्लियर द इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, या इन ऑर्डर टू क्लियर अनरिक्वायर्ड इन्वेंट्री बैक टू द डिजायर्ड लेवल, we will decrease employment and output till then when planned saving is equal to planned investment at OI level of sorry income output and employment। ये बोला गया बिकॉज यहां पर क्या है, डिमांड कम हो रहा है सप्लाई ज्यादा हो रहा है, उससे क्या होगा, स्टॉक बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। सो अनरिक्वायर्ड इन्वेंट्री को घटाने के लिए, बिकॉज जबरदस्ती सबका डिमांड तो नहीं बढ़ा सकते सर, आप प्लीज कंज्यूम कर लो, हाउस होल्ड को फर्म को जबरदस्ती तो डिमांड नहीं करवा सकते। सो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री को घटाने के लिए एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज आउटपुट कैसे घटेगा, एम्प्लॉयमेंट घटेगा तब। सो हम एम्प्लॉयमेंट घटाएंगे फिर आउटपुट घटाएंगे, टिल देन ये घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे घटाते जाएंगे, टिल देन when planned saving is equal to planned investment, जब planned saving और planned investment equal ना हो जाए, कहां पर होगा, at OI level of income output and employment। ये था हमारा कंडीशन। एक बार मैं वन शॉट बता दे रहा हूं उसको, दोनों कंडीशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक्सप्लेन दिस, बिकॉज आपको एक प्रॉपर फॉर्मल वे में समझ में आ गया। सो एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन planned saving is less than planned investment। So when planned saving is less than planned investment, which means that the household and firms are buying more and more goods than firms are willing to produce. As a result, the planned inventory will fall from the desired level. So in order to bring inventory back to the desired level, we will increase employment and output till then when planned saving will be equals to planned investment। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। दूसरा भी बता दीजिए सर एक बार फॉर्मल वे में। सो एक्सप्लेन द सिचुएशन व्हेन प्लान्ड सेविंग इज मोर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, व्हिच मींस दैट व्हेन प्लान्ड सेविंग इज मोर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, which means that the household and firms are buying less and less good than firms are willing to produce या expect. So the planned inventory will increase from the desired level. So in order to clear inventory या clear the unrequired inventory back to the desired level, वापस उस जगह को पहुंचाने के लिए we will decrease employment and output till then when planned saving will be equals to planned investment। ये था हमारा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का वीडियो। आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा, बिकॉज मैंने एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताया दैट जिस लेवल ऑफ इनकम पर एडी और एएस बराबर होता है, वही लेवल ऑफ इनकम पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी बराबर होगा। ये चीज मैंने इक्वेशन के रूप से, शेड्यूल के वे से एंड ग्राफ के वे से प्रूव कर दिया। इन शॉर्ट, जब एडी एंड एएस बराबर होगा, इक्वल होगा, देन ओनली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू ईच अदर। अब ये बोर्ड्स के पॉइंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन बोल सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है, दैट इज एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम कंडीशन थ्रू एडी-एएस अप्रोच और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। आपसे पूछेगा, आपको प्रॉपर वे में, जैसे मैंने नोट्स में बताया, शेड्यूल, ग्राफ एंड एक्सप्लेनेशन करना है। ये करने के बाद एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है दैट एक्सप्लेन द कंडीशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस and how it will be sorted out। दूसरा, explain the condition when AD is smaller than AS and how it will be sorted out। Third, explain the situation when saving is smaller than investment and how it will be sorted out। And the last most important question, explain the situation or condition when saving is more than investment and how it will be sorted out। ये चीज था लास्ट आज का वीडियो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी आपको सर डाउट्स है, आप मुझे टेक्स्ट करो, नोट्स दिया गया है, नोट्स बनाओ। जो भी न्यू वीडियोस देख, जो स्टूडेंट है, जो भी न्यू देख रहे हैं हमारा वीडियो, जल्दी से जल्दी नोट्स बनाओ, बिकॉज बोर्ड्स में कुछ ही टाइम बाकी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। लेट्स क्रैक दिस।